शुभम और विजय दो भाई थे। शुभम विजय से 10 वर्ष छोटा था। कुछ दिनों के बाद उनकी माता बीमार पड़ गई और मरने की स्थिति में हो गई। अंतिम समय में उसने अपने बड़े बेटे विजय को बुलाया और कहा, अपने पिता के चले जाने के बाद भी नन्हे शुभम का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। इतना कहकर उसने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। जब विजय बड़ा हो गया तब उसके पिता ने उसका विवाह करने की सोची, जिससे घर और उनकी देखभाल के लिए एक औरत रह सके। एक लड़की पारुल से उसका विवाह निश्चित हो गया। शीघ्र ही पारुल परिवार में घुल मिल गई। पारुल शुभम का विशेष रूप से ध्यान रखती थी। विजय अथवा उसके पिता को शुभम के विषय में कभी शिकायत करने का मौका नहीं देती थी। शुभम शीघ्र ही एक सुंदर नवयुवक के रूप में बड़ा हो गया। अब शुभम ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया था, पर पारुल नहीं चाहती थी कि वह काम के लिए बाहर जाए। ससुर शहर में काम पर जाते रहते थे। उसका पति किराएदारों से किराया उगाने में व्यस्त रहता था, इसलिए वह घर में किसी का साथ पाने के लिए तरस रही थी। उसने सोचा कि अब शुभम का विवाह हो जाना चाहिए। एक दिन जब वह शुभम के साथ इस विषय पर चर्चा कर रही थी, तब शुभम ने भाभी को अपने दिल की बात बताई। मंदिर में उसकी भेंट एक दिन एक लड़की रेखा से हो गई थी और वह उसे पसंद करने लगा था। पारुल ने भी उसे देखा और पता लगाने पर उसे मालूम हुआ कि उसका परिवार भी इन्हीं की तरह सुखी संपन्न है। पारुल की नजर में दोनों की जोड़ी भी ठीक थी, इसलिए उसने शुभम को रेखा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने की सलाह दी। अगले दिन शुभम रेखा के घर गया। जब उसने रेखा के सामने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, रेखा को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने भी शुभम को देखा था और वह जानती थी कि शुभम का परिवार अच्छा है, किंतु फिर भी उसके प्रस्ताव को सीधे स्वीकार करना नहीं चाहती थी। रेखा ने कहा, आशा करती हूँ कि यदि मैं तुम्हारी परीक्षा लूँ तो तुम बुरा नहीं मानोगे। शुभम की रेखा से विवाह करने की इच्छा थी, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। वह राजी हो गया। तब रेखा ने अंदर से एक बर्तन लाकर उसे देते हुए कहा, इसमें सरसों और तिल के बीज है। इन्हें अलग करके तिल के बीज मेरे पास कल लाना। शुभम बर्तन लेकर घर चला गया, पर यह सोचता रहा, क्या यह मूर्खतापूर्ण परीक्षा नहीं है? पारुल चौखट पर मिल गई। क्या हुआ शुभम? क्या रेखा से भेंट हुई और यह बर्तन तुम्हारे हाथ में क्यों है? शुभम ने रेखा से हुई बातचीत के बारे में बताते हुए कहा, भाभी, वह मुझसे विवाह करना चाहती तो है, पर मेरी परीक्षा लेना चाहती है। उसने तिल और सरसों के बीज से भरा यह बर्तन दिया और कहा है कि तिल के बीजों को अलग करके कल ले आना। मैं रात भर जागकर भी इसे अलग नहीं कर पाऊंगा, क्या करूं? पारुल तुरंत समझ गई कि रेखा एक चतुर लड़की है। वह मुस्कुराती हुई बोली, घबराओ नहीं शुभम, यह कल तक हो जाएगा। पारुल बर्तन को बाहर ले गई और एक चींटी के बिल के पास बर्तन को रखकर चली गई। दूसरे दिन सुबह तक चींटियां सरसों के सारे दाने ले जा चुकी थी और तिल के बीज छोड़ गई थी, क्योंकि वह तिल के बीज नहीं खाती। पारुल ने शुभम को बुलाकर उसे बर्तन दे दिया। उसने सोचा कि उसकी भाभी रेखा से अधिक बुद्धिमान है। वह रेखा को बर्तन वापस देने गया। रेखा मुस्कुराती हुई अंदर गई और वापस आकर खाली बर्तन देती हुई बोली, इसमें ओस का पानी जमा कर ले आना। तुम्हारी होशियारी की यह दूसरी परीक्षा है। शुभम हतोत्साहित होकर घर जाते समय सोचने लगा, सरसों और तिल अलग अलग करना बल्कि आसान था, पर इतने सारे ओस कल मैं कैसे जमा करूंगा? शायद भाभी कोई उपाय बताएगी। शुभम को खाली बर्तन के साथ वापस आते देख पारुल को आश्चर्य हुआ। शुभम बहुत उदास और निराश लग रहा था। अब क्या बात है शुभम? पारुल ने पूछा। शुभम के बताने पर पारुल ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, घबराओ नहीं देवर जी, मैं कुछ उपाय करती हूँ। शुभम मुंह लटकाए चला गया। पारुल ने वहाँ के धोबियों को बुलाकर कहा, कृपया मेरी मदद कीजिए। अपने सारे कपड़े आज रात को बाहर पसार दीजिए, उनमें ओस जमा हो जाएगा। कपड़ों को निचोड़कर एक बर्तन में ओस जमा कर लीजिए और कल प्रातः काल मुझे लाकर दे दीजिए। क्या आप मेरी इतनी मदद करेंगे? धोबी राजी हो गए और दूसरे दिन सुबह ढेर सारा ओस का पानी पारुल को दे दिया। पारुल ने रेखा के खाली बर्तन में उस ओस को डालकर शुभम को रेखा के पास ले जाने को कहा। शायद अब तो तुम खुश हो। शुभम ने मुस्कुराते हुए रेखा को ओस से भरा बर्तन वापस करके कहा।
रेखा बर्तन में ओस का निर्मल जल देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, धन्यवाद शुभम, तुम बुद्धिमान हो, पर तुम्हारी बुद्धिमानी की एक और परीक्षा लेना चाहती हूँ। कृपया कल तक मुझे ऐसे 100 ताजे पान के पत्ते लाकर दो जो ना तो हाथ से तोड़े और ना चाकू से काटे गए हो। शुभम को संदेह हुआ कि यह कैसे संभव हो सकता है। बिना हाथ लगाए या चाकू के बिना पान के पत्ते कैसे लाएं? यह असंभव है। यही सोचता हुआ वह घर पहुंचा। उसके उदास चेहरे को देखकर भाभी ने समझा कि या तो शुभम अपने उद्देश्य में विफल हो गया या कोई नई पहेली लेकर आया है। शुभम से रेखा की नई पहेली के बारे में सुनकर पारुल बोली, कोई बात नहीं, मैं इसका भी कोई उपाय सोचती हूँ, परंतु कल मैं भी तुम्हारे साथ रेखा से मिलने आऊंगी और उससे पूछूंगी कि और कितनी परीक्षाएं हैं। जब पारुल शुभम की समस्या के बारे में सोच रही थी तब उसे याद आई कि उसने तोता पाल रखा है। वह तोते को अपने बाग में ले गई जहां उसने पान का पेड़ लगा रखा था। उसने तोते को पिंजरे से बाहर छोड़ दिया। तोता पान के पत्तों को चोंच से काट कर गिराने लगा। पारुल ने 100 से भी अधिक कोमल पत्तों को इकट्ठा कर लिया और तोते को फिर से पिंजरे में बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह शुभम के साथ पारुल भी रेखा के घर गई। उसे देखते ही रेखा घबरा गई और उसके आने का कारण समझ गई। वह डरती और शर्माती हुई बोली, भाभी, मैं देखना चाहती थी कि शुभम मुझे कितना चाहता है। यदि तुम्हारा देवर मेरी परीक्षा में विफल हो जाता तब भी मैं विवाह करने के लिए सहमत हो जाती, क्योंकि अब तक उसके सम्मान मैंने किसी और को नहीं देखा है। मुझे माफ कर दीजिए। पारुल ने प्यार से उसे गले लगा लिया और कहा, तुम क्या समझती हो कि मैं उसे किसी और लड़की से विवाह करने देती? इस प्रकार सयानी और चतुर पारुल ने शुभम और रेखा का विवाह करा दिया। उसके पति विजय और ससुर दोनों ने उसकी चतुराई की बहुत सराहना की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।